नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी बच्चों। तो मैं दीपक द्विवेदी आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीसीसी सरैया पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का केमिस्ट्री। बच्चों, हमने तिरंगा बैच की शुरुआत की थी और ये बैच पूरी तरह से फ्री है और ऐसा यूट्यूब पर पहली बार हो रहा है जब आपको फ्री में पूरा का पूरा कंटेंट आपको निःशुल्क में मिल रहा है। बच्चों, ये बैच 2025 का जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और खासकर जो बच्चे 11th से 12th में आ रहे हैं, भले ही आपने 11th में कोई पढ़ाई ना की हो, पूरा का पूरा 11th आपका बेकार हो गया हो, लेकिन यदि आप हमसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही आसान मेथड से मैं आपको थ्योरी, न्यूमेरिकल और रिएक्शन कराऊंगा। बिल्कुल केमिस्ट्री का डर खत्म कर दूंगा बच्चों। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो बच्चों, ये बैच आपका यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए निःशुल्क है। और बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे आपका विलियन सॉल्यूशन पढ़ रहे थे और ये आज आपका क्लास नंबर 3 यानी ये आपका वीडियो नंबर 3 होने वाला है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया था, तो प्लीज आप लोग अपनी पढ़ाई प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ही करें, क्योंकि जब आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आप 1 बाय 1, ठीक है, 1 बाय 1 पढ़ाई करेंगे और आपका एक भी क्लास मिस नहीं होगी, एक भी टॉपिक मिस नहीं होने वाला है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारे टॉपिक, सब कुछ, सारे फार्मूले, सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से समझ में आएंगे बच्चों, ठीक है। और इसका सुंदर सा अच्छा सा पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। और प्लीज यदि क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए, आज का जो पहला टॉपिक है बच्चों वो है विलेयता। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं भाई सॉल्वेबिलिटी, ठीक है। अब विलेयता, सॉल्वेबिलिटी होती क्या है, ठीक है। तो ये जो विलेयता है ना बच्चों, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग घुलनशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे ही हम लोग घुलनशीलता कहा करते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? विलेयता को ही बच्चों क्या कहा जाता है? विलेयता को ही घुलनशीलता भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा देखिएगा, निश्चित ताप पर, बात समझ रहे हैं कि नहीं, निश्चित ताप पर 100 ग्राम, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को उस पदार्थ की विलेयता हम लोग सॉल्वेबिलिटी कहा करते हैं। तो विलेयता होती क्या है बच्चों, फिर से सुनिएगा और समझिएगा। निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे ही हम लोग आपका विलेयता, सॉल्वेबिलिटी कहते हैं। और विलेयता को ही बच्चों घुलनशीलता भी कहा करते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने थ्योरी के साथ साथ आपके कुछ प्रश्न भी लगा रखे हैं ताकि थ्योरी के साथ साथ आपके, ठीक है, क्वेश्चन भी क्लियर होते जाए, मतलब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। चलिए, तो ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा और इसका आंसर जल्दी से आप हमको कमेंट करके दीजिएगा। क्वेश्चन है, अधिकतम 50 ग्राम पदार्थ को 1 लीटर विलयन में घोला गया तो विलेयता क्या होगी, ठीक है, विलेयता या घुलनशीलता क्या होगी? जल्दी से आप इसको हमको कमेंट करके इसका आंसर दीजिए, ठीक है। 50 ग्राम पदार्थ को 1 लीटर विलयन में घोला जा रहा है तो विलेयता क्या होगी आपको ये बताना है। जल्दी से आप हमको कमेंट करके बताएं। तो बच्चों, जो इसकी विलेयता होगी ना, बात समझ रहे हैं कि नहीं, इसकी जो विलेयता होने वाली है, जानते हैं क्या होगा? तो इसकी जो विलेयता होगी वो आपका, ठीक है, 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम प्रति 1 लीटर, 1 लीटर होने वाली है। यानी इसकी विलेयता माय डियर क्या होगी, 50 ग्राम प्रति 1 लीटर होने वाली है। मतलब 1 लीटर में आपका 50 ग्राम, ठीक है, विलेय घुला हुआ है। विलेयता ये हो जाएगी, घुलनशीलता ये हो जाएगी। और बच्चों, आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा और समझिएगा, क्योंकि यहां से डायरेक्ट प्रश्न आपका देखिएगा बोर्ड एग्जाम में छपने वाले प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। अब आइए आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है बच्चों,
ये देखिए बहुत ही अच्छा दमदार प्रश्न है। कह रहा है गैस का गैस में, ठीक है, गैस का गैस में समांगी मिश्रण विलयन है। देखिए विलयन होता क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहा करते हैं। तो आपसे कह रहा है गैस का गैस में समांगी मिश्रण है, यानी गैस का गैस में, इसका मतलब ये हुआ माय डियर कि आपका विलेय और विलायक दोनों क्या हो जाएगा? दोनों आपका गैस ही होंगे। कह रहा है गैस का गैस में समांगी मिश्रण है। जल्दी से कमेंट करके आप इसका आंसर दें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है कि ग्लूकोज का जलीय विलयन। अब ग्लूकोज का जलीय विलयन ये तो आपका गैस है नहीं, इसको काट दीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाता है भाई। अब दूसरा ऑप्शन बी वाला ऑप्शन आपका क्या है? कह रहा वायु N2 प्लस O2 का मिश्रण। तो ये तो गैस है भाई N2 और O2, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है बच्चों? यही आपका ऑप्शन नंबर बी N2 प्लस O2 का मिश्रण ही आपका क्या होता है? गैस का गैस में, ठीक है। यहां पर आपका विलेय जो आपका वायु है ना बच्चों, ठीक है, यहां पर क्या होता है आपका विलेय और विलायक, ठीक है, दोनों आपका गैस है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और ये समांगी मिश्रण होता है, ठीक है, इसीलिए आपका इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, और ऑप्शन आइए देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर सी क्या लिखा है? सीयू कॉपर प्लस का क्या लिखा है आपका? कॉपर प्लस का गोल्ड लिखा है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो गैस है नहीं। और लास्ट में आपका है ऑप्शन नंबर डी की हाइड्रोजन गैस का मिश्रण, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। वायु N2 प्लस O2 का मिश्रण क्या होता है? गैस का गैस में समांगी मिश्रण होता है। बच्चों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि बच्चों मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए क्लास तैयार करता हूं और आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट और अच्छा वीडियो मैं आपके लिए तैयार करूंगा। फिर आइए अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दमदार प्रश्न है, जल्दी से आप इसका कमेंट करके आप हमको आंसर दें। कह रहा है कि सोडा वाटर, ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सोडा वाटर है, ठीक, सोडा वाटर है, कैसा मिश्रण है? जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, कह रहा है गैसीय विलयन, सोडा वाटर आपका गैसीय विलयन है। फिर आपका ऑप्शन नंबर बी है ठोस विलयन है। ऑप्शन नंबर सी आपका द्रव विलयन है और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में छाप दें कि सर ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब सोडा वाटर देखिए, कोई भी आपका मिश्रण होता है, ठीक है, कोई भी विलयन आपका होता है तो उसमें विलेय और विलायक दो चीजें हुआ करती हैं। अच्छा, तो विलयन की भौतिक अवस्था किस पर डिपेंड करती है बच्चों? ठीक है, विलयन की भौतिक अवस्था किस पर डिपेंड किया करती है? जल्दी से आप हमको बताएं कि विलयन की भौतिक अवस्था विलेय और विलायक में से किस पर डिपेंड करती है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की अवस्था पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। यानी विलायक की जो अवस्था होगी वही विलयन की भी अवस्था होने वाली है। ठीक है, तो सोडा वाटर, ठीक है, देखिए सोडा वाटर अक्सर आप लोग देखते हैं कि मार्केट में उपलब्ध होता है, एक तरह का पेय पदार्थ होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और इसमें, ठीक है, होता क्या है आपका, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आप कोल्ड ड्रिंक्स ले लीजिए। बात समझ रहे हैं? जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हुआ करती हैं उसमें आपका CO2 मिला होता है। तो सोडा वाटर आपका कौन सा विलयन है? पहला ऑप्शन है आपका गैसीय विलयन, नहीं, ये गैसीय विलयन आपका नहीं है। ठीक, ठोस विलयन तो ये बिल्कुल होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों आपका? ये है आपका द्रव विलयन। तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, ये अक्सर मार्केट में देखते हैं कि ये उपलब्ध होता है सोडा वाटर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और एक तरह का पेय पदार्थ होता है, ये आपका द्रव विलयन हुआ करता है। बात समझ रहे हैं? गैस का द्रव में, ठीक है, ये आपका विलयन हुआ करता है, सोल्यूशन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहे यदि किसी विलयन के दो घटक, ठीक, दो घटक ए और बी है एवं इनके क्वथनांक 60 डिग्री सी
वह 120 डिग्री सी है, तो कौन सा घटक विलायक होगा भाई? कौन सा घटक आपका विलायक होगा? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए कि कौन सा घटक आपका विलायक होगा। ऑप्शन देखिए, मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं। पहला ऑप्शन है, कह रहा है केवल ए। दूसरा ऑप्शन आपका बी वाला है, कह रहा है केवल बी। ऑप्शन सी दोनों ए और बी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है, हमको जल्दी से बताएं। ठीक है, अब कह रहा है कि दो घटक आपके पास हैं, ए और बी। अच्छी बात है, एवं इनके क्वथनांक 60 डिग्री सी व 120 डिग्री सी है। तो कौन सा घटक विलायक होगा? तो विलायक कौन सा घटक होगा बच्चों, ये बताइए। अच्छा, जल्दी से आप हमको ये बताइए कमेंट करके। ठीक है, विलायक, ठीक है, विलायक का क्वथनांक, ठीक है, विलायक का क्वथनांक, ठीक, विलायक का क्वथनांक। जल्दी से आप हमको कमेंट करके बताएं कि विलायक का क्वथनांक कम होता है या फिर ज्यादा होता है। जल्दी से आप बताइए, विलायक का क्वथनांक क्या होता है बच्चों? तो बच्चों, जो विलायक का क्वथनांक हुआ करता है वो आपका, ठीक है, कम हुआ करता है। बात समझ रहे ना? विलायक का क्वथनांक आपका कम होता है। ये देखिए, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो विलायक का क्वथनांक भैया क्या होता है? विलायक का क्वथनांक आपका कम हुआ करता है। और जो विलयन की अवस्था होती है वो विलायक की अवस्था पर डिपेंड करती है। विलायक की जो अवस्था होगी वही विलयन की भी अवस्था हुआ करती है। और अगला पॉइंट जो आपका ध्यान देने वाला है, ठीक है, विलायक का क्वथनांक आपका कम हुआ करता है। हमेशा विलेय का क्वथनांक क्या होता है? विलेय का क्वथनांक आपका अधिक होता है। ठीक, और ठीक है, विलेय का क्वथनांक, ठीक, विलेय का क्वथनांक ये आपका बच्चों अधिक होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? विलेय का क्वथनांक आपका अधिक हुआ करता है। विलेय का क्वथनांक अधिक होता है और विलायक का क्वथनांक आपका कम होता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कह रहा है तो कौन सा घटक विलायक होगा? अब आप जल्दी से देखिए, ठीक है, कि किसका क्वथनांक आपका कम है। तो क्वथनांक, ठीक है, अब देखिए इधर आपका, आपको दिया क्या? 60 डिग्री सी और 120 डिग्री सी दिया है। इसमें से कम कौन सा है बच्चों? तो कम आपका यही वाला है, 60 डिग्री सी। और ये 60 डिग्री सी किसका क्वथनांक है बच्चों? तो ये आपका है घटक ए का। यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? तो बच्चों इसका आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही राइट ऑप्शन होने वाला है, केवल ए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कौन सा घटक विलायक होगा? यानी केवल ए। क्यों होगा? क्योंकि अभी हमने आपसे बताया ना, क्योंकि ए का क्वथनांक क्या है? कम है, 60 डिग्री सी है। तो ये आपका ए वाला हो जाएगा विलायक, और ठीक है, इसका क्वथनांक 60 डिग्री सी, और आपका बी वाला क्या हो जाएगा? वो आपका विलेय हो जाएगा इस कंडीशन में, और उसका क्वथनांक आपका 120 डिग्री सी दिया है बच्चों। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट दमदार प्रश्न है बच्चों ये। ठीक है, और बच्चों ऐसा नहीं समझिएगा कि फ्री में है तो कंटेंट दमदार नहीं होगा बच्चों। ये इसमें आपको इतना दमदार कंटेंट मिलेगा जितना कि आपको, ठीक है, किसी ऑफलाइन कोचिंग में, जहां भी आप ऑफलाइन क्लास करते होंगे या फिर यूट्यूब पर किसी का आपने बैच, पेड बैच खरीद रखा होगा, उस बैच में इतना दमदार कंटेंट नहीं मिलेगा बच्चों, जिस तरीके से मैं आपको कंटेंट फ्री में दे रहा हूं। तो प्लीज आप हमारा सपोर्ट करें और चैनल का सपोर्ट करें बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? कह रहा है वायु में जलवाष्प का मिश्रण किस प्रकार का विलयन है? बात समझ रहे हैं ना? वायु में जलवाष्प का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है? आप हमको ये जल्दी से कमेंट करके बताएं। वायु में जलवाष्प का मिश्रण देख रहे हैं कि नहीं? वायु में जलवाष्प का मिश्रण किस प्रकार का विलयन है? ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन, इनमें से कोई नहीं। तो भैया हमने अभी आपसे कहा था ना कि विलयन की भौतिक अवस्था किस पर निर्भर हुआ करती है? विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर होती है। देख लीजिए, मैं आपको फिर से बताता हूं। ठीक, इधर देखिए, विलयन की, ठीक,
विलयन की भौतिक अवस्था, ठीक, भौतिक अवस्था, ठीक है बच्चों। इधर देखिए, ये किस पर डिपेंड होती है? विलयन की भौतिक अवस्था किस पर डिपेंड हुआ करती है? अभी अभी मैंने आपको समझाया था, तो जल्दी से आप हमको कमेंट करके बताएं किस पर निर्भर करती है। बच्चों, विलयन की भौतिक अवस्था, ठीक है, ये आपका विलायक पर निर्भर करती है। हम लिखेंगे विलायक पर, ठीक, विलायक पर निर्भर करती है, ठीक है, विलायक पर निर्भर करती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? निर्भर करती है बच्चों, ठीक है। विलयन की भौतिक अवस्था आपका विलायक पर निर्भर करती है कि विलायक किस कंडीशन में है। अब देखिए, वायु में जल वाष्प का मिश्रण, तो वायु यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? तो वायु आपका गैस है ना, ठीक है। तो किस प्रकार का विलयन होगा? ये देखिए, यहां पर जो ये आप देख रहे हैं ना, वायु में जल वाष्प का मिश्रण की बात कर रहा है ना, तो यहां पर विलायक आपका वायु है, और वायु क्या होती? गैस हुआ करती है, ठीक है। तो कैसा विलयन होगा बच्चों? अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। गैसीय विलयन होगा। वायु में जल वाष्प का मिश्रण बच्चों आपका गैसीय विलयन हुआ करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये कह रहा है पीतल, पीतल मिश्र धातु है, ठीक है, पीतल मिश्र धातु है। हाँ, पीतल मिश्र धातु है, मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बता रखा है, लेकिन कैसा मिश्रण है ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो पीतल, ठीक है, आपका क्या है? ठोस विलयन है। बात समझ रहे? कैसा विलयन है? आपका ठोस विलयन है, ठीक है, ठोस का ठोस में विलयन है। कारण क्या है? यहां पर रीजन समझिए, ठीक है। यहां पर आपका, ठीक, विलेय प्लस आपका विलायक। बात समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों? विलेय प्लस का विलायक। बात समझ रहे हैं ना? विलेय और विलायक ये दोनों आपके, ठीक, देख रहे हैं कि नहीं? विलेय और विलायक ये दोनों आपके ठोस हैं, सॉलिड हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो विलयन आपका किस प्रकार का होने वाला है बच्चों? तो आपका जो विलयन होगा वो आपका होगा ठोस विलयन। और ये जो आपका पीतल होता है बच्चों ना, ये किससे मिलकर बना होता है? तो ये आपका माय डियर, ठीक है, जिंक और कापर, ठीक है, जिंक और कापर के मिश्र धातु हुआ करती है। और ये आपका बच्चों ठोस का ठोस में विलयन हुआ करता है। यानी बाकी के सारे ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये थ्योरी है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है, बोर्ड में छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। यहां से प्रश्न आपके बना करते हैं बच्चों, ठीक है, देखिएगा और समझिएगा अच्छे तरीके से, ठीक। तो थ्योरी क्या है? कह रहा है गैसों की द्रवों में विलेयता, ठीक, गैसों की द्रवों में विलेयता। इंग्लिश में कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, ठीक है, गैसों की द्रवों में विलेयता। तो भैया भिन्न भिन्न गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है? भिन्न भिन्न हुआ करती है, ठीक है। यानी अलग अलग गैसों की द्रव में, ठीक है, लिक्विड में विलेयता क्या होती है? सॉल्युबिलिटी अलग अलग हुआ करती है, ठीक। कुछ एग्जाम्पल हमने लिख रखा है, जैसे ये देखिए एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने लिखा O2 ऑक्सीजन, ठीक है, O2 जल में बहुत कम, ठीक है, बहुत कम मात्रा में घुलती है। ये जो ऑक्सीजन होती है ना, जल में H2O में कम मात्रा में घुला करती है, जबकि CO2 और HCl आदि जल में अधिक घुलनशील हुआ करती है, ठीक है बच्चों। फिर से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो ऑक्सीजन होता है, O2 होता है, ये जल में कम घुलनशील हुआ करती है, ये भी आपकी एक गैस है। और उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और HCl, ठीक है, HCl को बच्चों पता है क्या कहता है? इधर देखिएगा, ये आपका HCl, ठीक, हाइड्रोजन क्लोराइड। बात समझ रहे हैं कि नहीं? HCl इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड,
ठीक, हाइड्रोजन क्लोराइड। बात समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों? ये जो आपकी गैस है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये प्राप्त कहां से होती है? जल्दी से आप हमको कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि ये कहां से प्राप्त हुआ करती है। ठीक है, ये जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैसें हैं, ये जल में आपका अधिक घुलनशील हुआ करती हैं बच्चों। इस बात को आप दिमाग में भली भांति नोट कर लीजिए, ठीक है। और अच्छे से बिल्कुल एकदम सुंदर सा आप अपना, ठीक है, फेयर तैयार करिएगा एकदम अच्छे से। अच्छा, अब देखिए, ठीक, नोट देखिएगा और इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। नोट में लिखा क्या है कि जिस गैस का अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक को बच्चों इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। यानी जिस गैस का अवशोषण गुणांक, ठीक है, अधिक होता है वह अधिक घुलनशील हुआ करती है। बात समझ रहे? यानी जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होगा वो गैस आपकी, ठीक है, द्रव में उतना ही अधिक घुलनशील हुआ करेगी। यानी विलेयता या घुलनशीलता डिपेंड कहां है बच्चों? तो ये आपका अवशोषण गुणांक पर डिपेंड हुआ करती है। अब देखिएगा, तो इधर देखिएगा, अवशोषण गुणांक, ठीक है, अवशोषण गुणांक, ठीक है बच्चों, अवशोषण गुणांक। देखिएगा, यदि आपका अवशोषण गुणांक बढ़ता है, अवशोषण गुणांक का मान बढ़ता है, तो विलेयता या घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों? ठीक है, विलेयता, ठीक है, विलेयता या घुलनशीलता आपका माय डियर बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? पहली कंडीशन में। अच्छा, इस कंडीशन में क्या होता है? आपका अवशोषण गुणांक का मान बढ़ेगा तो विलेयता आपकी अपने आप बढ़ जाया करती है भाई, ठीक है। अच्छा, यदि, ठीक है, यदि अवशोषण गुणांक आपका घटता है भाई, ठीक है, अवशोषण गुणांक, इधर देखिएगा, ठीक, अवशोषण, ठीक, अवशोषण गुणांक यदि ये आपका घटता है, देख रहे हैं ना, यदि अवशोषण गुणांक आपका घटता है तो विलेयता पर क्या, विलेयता या घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भैया उस कंडीशन में आपका विलेयता भी क्या होती है? घट जाया करती है। बात समझ रहे हैं ना? यानी यदि अवशोषण गुणांक बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ जाएगी, यदि अवशोषण गुणांक घटेगा तो विलेयता भी आपकी घट जाया करती है। चलिए, अब आइए आगे देख लेते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये अवशोषण गुणांक है क्या? ठीक, तो मैंने ये लिख रखा है कि अवशोषण गुणांक एब्जॉर्प्शन, ठीक है, कोएफिशिएंट आपका होता क्या है। बात समझना, बढ़िया से ध्यान से अच्छे तरीके से समझिएगा। अवशोषण गुणांक, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, कोएफिशिएंट, ठीक, ये देखिए, तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा, एनटीपी, ठीक है, एनटीपी पर सबसे पहले बच्चों तो एनटीपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप समझ लीजिए। ठीक, तो इधर देखिएगा, ठीक, एनटीपी, इसका जो आपका फुल फॉर्म होता है बच्चों ना, वो होता है आपका नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है बच्चों, ठीक, एंड प्रेशर, ठीक है। एनटीपी का जो फुल फॉर्म होता है भाई, वो आपका हुआ करता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं, हिंदी में इसे बच्चों कहते हैं, ठीक, सामान्य, ठीक है, सामान्य ताप और दाब। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सामान्य, ठीक है, सामान्य ताप, ठीक है, सामान्य ताप और दाब कहा करते हैं। और एक और होता है, वो भी आप समझ लीजिए, एसटीपी, ठीक। तो एसटीपी का फुल फॉर्म आपका क्या होता है बच्चों? इसका फुल फॉर्म होता है भाई, ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक, एंड प्रेशर, एंड प्रेशर, ठीक है।
और इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, ये भी आप समझ लीजिएगा। तो हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, ये भी आप अच्छे तरीके से बढ़िया से समझिएगा भाई, ठीक है। तो हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं भाई, ठीक है, मानक ताप और दाब। ठीक, फिर से देखिएगा और समझिएगा। ठीक, ये जो आपका बच्चों एनटीपी होता है, एनटीपी का फुल फॉर्म आपका नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं सामान्य ताप और दाब। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको ये बताया कि भाई एसटीपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। ठीक है, और हिंदी में इसको हम लोग मानक ताप और दाब कहा करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुविकल्पी का प्रश्न 1 नंबर में बन सकता है। तो फिर से आइए देखिए अवशोषण गुणांक एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट मैं आपको समझाता हूं। तो एनटीपी पर भैया, ठीक है, एनटीपी पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में, ठीक है, निश्चित आयतन में घुली गैस के आयतन को हम लोग क्या कहते हैं, अवशोषण गुणांक कहा करते हैं, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। एक बार फिर से इस पॉइंट को समझिएगा, ठीक है, इस डेफिनेशन को एक बार फिर से समझिएगा। यानी एनटीपी पर, ठीक है, एनटीपी पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में, ठीक है, एनटीपी पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस के आयतन को ही हम लोग क्या कहा करते हैं बच्चों, अवशोषण गुणांक कहा करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहा करते हैं। और इसी के साथ माय डियर मैं आज की क्लास समाप्त करता हूं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और इसी के साथ आप हमारे 1K यानी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।